नमस्कार। आज एक हम चुनावी मुद्दा को लेकर के 2 गण्यमान्य व्यक्तियों को बैठाए हुए हैं डिबेट के लिए कि सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की बनेगी या महागठबंधन की या जन सुराज की बनेगी। तो सबसे पहले मैं परिचय करा रहा हूँ। रामनरेश सर जी हैं। रामनरेश सर जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। सरकार बनने का मौका सर 5 साल के बाद आता है, तो इसका उचित लाभ मिलना चाहिए। और सरकार की इतनी इसमें खर्च है, तो ये 5 साल के बाद में परिवर्तन तो होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हुआ, बार-बार अगर हम एक ही चीज़ को दोहराते रहेंगे, तो उतना बेहतर उसका प्रतिफल नहीं आ पाएगा। लोगों को कर्तव्य के प्रति थोड़ा-सा विफलता होने लगता है। इसलिए हमारे समझ से परिवर्तन भी ज़रूरी चीज़ है। तो क्या महागठबंधन की सरकार कहें कि हम कुछ दिन पहले बहुत साधारण ढंग से जीते थे, अब थोड़ा स्थिति अच्छी हो गई है, तो हमको बैक में अब जाना है कि आगे की तरफ जाना है। पिछले की स्थिति अच्छी नहीं थी, मान लीजिए केंद्र से ढंग से रिलीफ नहीं मिले, आदमी को काम करने का मनोबल उस तरह का नहीं रहा हो। अब मान लीजिए कि नई पीढ़ी है, तो हो सकता है कि ये अपने काम के को थोड़ा परिवर्तित करके जनता के सामने रखें। हो सकता है कि उससे अपने पिता के समय से बेहतर काम कर सके, तो उम्मीद किया जा सकता है। चलिए, एक और हमारे पास हैं विजय प्रसाद श्रीवास्तव जी। आपके नज़र में सर किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, सरकार के जहाँ तक बनने का सवाल है, सरकार तो जो हमारा काम करे, जनता का काम करे, उसी की सरकार बननी चाहिए, समझे। तो अभी आप विगत में आपने देखा होगा, हम लोगों ने देखा है कि जो एनडीए का घटक दल का सरकार था, वो सरकार जो है सो केवल लूट का ही कार्य किया है, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं किया। लेकिन जब से ये मोदी गवर्नमेंट का हुआ है, तब से जो है सो डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि सरकार तो एनडीए की ही बननी चाहिए। मतलब महागठबंधन की सरकार नहीं बननी चाहिए, जहां तेजस्वी प्रसाद यादव जी का घोषणा चीज है। तो डेवलपमेंट जब भी होगा तो ये एनडीए गवर्नमेंट में ही होगा और होते आ रहा है। सर, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, शासन जिस तरह से नौकरी में